जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर। दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से ख़िताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है? सारी सिचुएशन को डील करने के लिए एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के ज़रिए तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इत्मीनान में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर हुकूमत के पीछे Political statement well taken. Let me answer. देखें भाई, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम right after arrival from Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout. And very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His, statement after that, the National Security Committee's press release, and after that, series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला, या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन आपकी मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नज़र नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम से कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसी तफसील शेयर कर रहा हूँ, तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी, और मैं ख़ुद उसमें हाज़िर हुआ, और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की, वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नेम जो को उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वर, और कहाँ बैठे? लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी तो मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे खुल के 2 घंटे, अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ। सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज, तो ये ना प्लीज़ कहें, दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास हो गई। आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी, सबको हाउस में जब मैंने का रेजोल्यूशन पास की। एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। यू कैन गो एंड गेट द कॉपी। और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई। कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल यस्टरडे इवनिंग, जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले, मैंने जो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से, आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मज़ीद जो का हो, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई। The issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity
with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you. Well, I had detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister on Sunday afternoon. He was traveling, he was at that time, I sent him a message, he was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported. I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers, was that we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalative move. But he obviously fully agreed. So his advice was that we should avoid any escalative move and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest I have already clarified. Your question about the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving diplomatic way. Obviously, I had to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which was scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate. We can discuss sometime the reforms in the UN Security Council, the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to, present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by US, United Joint States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF, removed. And after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed that we have nothing to do with this thing. So thanks God, our argument has been proven, and a position what we took stands vindicated. Thank you. On the question of the X account, first I would like to say that it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that, as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on Mianwali airbase attack. Beforehand, claims of an attack that something is going to happen in Karachi. Immediate reporting of that unfortunate incident.
And then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensics is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends. जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर। दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है सर। आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए सर। गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से ख़िताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इत्मीनान में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर इकट्ठी है? हुकूमत के पीछे Political statement well taken. Let me answer. देखें भाई, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर अराइवल फ्रॉम Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout. And very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नज़र नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम से कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसकी तफसील शेयर कर रहा हूँ, तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी और मैं ख़ुद उसमें हाज़िर हूँ, और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नेम जो को उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वर, और कहाँ बैठे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे खुल के 2 घंटे, अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ। सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज, तो ये ना प्लीज़ कहें दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास हो गई। आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी, सबको हाउस में जब मैंने रेजोल्यूशन पास की, एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर दी अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। यू कैन गो एंड गेट द कॉपी। और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई। कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट
टिल यस्टरडे इवनिंग जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले मैंने जो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मज़ीद जो कहा हो, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई।